हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी ही चलती होगी। चलिए, मैं शंकर सर आज आप लोगों का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो चैप्टर पहला से लिया गया है, अध्याय 1 वास्तविक संख्या से ली गई है। और इसको आप देखने से मिस ना करें, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव का कुछ नियम चेंज हो चुकी है बिहार बोर्ड का। और आप लोग ज़रूर ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन और तुरंत वीक सॉल्यूशन आप सीखें। एकदम तुरंत वीकली में आपका तुरंत हो जाना चाहिए सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशंस। तो आइए, कहा जाता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 19 है तो लॉसो क्या होगा। देख रहे, लॉसो निकालने का रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और एक संख्या दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को निकालने के लिए एक ट्रिक्स बता दिया था। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक्स यह बता दिया था कि जब भी हमको लॉसो निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है माय डियर्स, देखेंगे। लॉसो बराबर फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF यानी कि मौसो। तो बताइए माय डियर्स, 2166 है बटे 19 से देंगे। तो यदि 19 से देंगे तो इसको कटाइए। तो 19 से जब आप पहरा पढ़ेंगे तो आप देखिए कि यहाँ 19 एकम 19, तो बचा कितना? 2 बचा। तो अब बचा 2, तो यहाँ 26, तो 19 दूना 38, तो 19 से कम 19। तो फिर बचा आपका 7 ना, 19 चौके 76, 19 चौके 76। तो माय डियर्स कितना बार में कट गया? तो 114 बार में। तो 114 आपका आंसर हो गया माय डियर्स, यही आपका आंसर हो गया। तो आप कहाँ लॉक कर दीजिए इसको? सी नंबर। कौन सा हो गया? सी नंबर आपका माय डियर्स आंसर हो गया। तो आइए, फिर कहा रहा है यदि ए बराबर इतना है 2 पर क्यूब इंटू 3 इंटू 5, और बी बराबर इतना है 2 पर पावर 8 और 5 इंटू 7, तब मौसो ये लॉसो ने ए बी का लॉसो क्या होगा। ये कहता है ए बी का लॉसो क्या होगा। यानी ए एक संख्या है, बी भी एक संख्या है, जो क्या कर दिया है, खंड के रूप में लिख दिया गया, अभाज्य खंड के रूप में लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं लॉसो निकालने के लिए आप लोगों को बताए थे हम पिछले वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में। और एलसीएम निकालने के लिए होता है जो संख्या हमें मिल रहा है वो तो उसे लिखेंगे ही, और जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखेंगे। इसका हमने बताया था लोएस्ट कॉमन मेथड या मल्टीपल। तो आप देखेंगे 2 का क्यूब तो मिल ही रहा है। आप फिर देख लीजिए आप 2 का क्यूब। उसके बाद 3 नहीं मिल रहा तो 3 को तो लिखना ही पड़ेगा। 5 मिल रहा है तो 5 लिख लिए, और इंटू 7 नहीं मिल रहा है फिर 7 को लिख लिए। आप देखिए 2 पर क्यूब या 4 पर क्यूब, तो 1 2 तो रह गया, ये 2 भी लिख लेंगे। तब अब हम लोग गुना करेंगे तो 2 का क्यूब और हो गया 8, और इंटू हो गया 3, इंटू हो गया 5, इंटू 7 इंटू 2। तो गुना कर दीजिए। तो 8 या 24, और इधर से गुना कर दिए 7 दूनी 14, 14 पंच 70। तो आप माय डियर्स गुना कीजिए 24 गुना कितना 70। तो 24 गुना 70 करेंगे तो 0 तो होगा ही, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, और 14 और 2 16, तो 1680। तो माय डियर्स कहाँ है 1680? थोड़ा देखें, डी नंबर लॉक कर लिया जाए इसको, डी नंबर को। तो आइए, आप 2 क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप आइए, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अब अभाज्य जानते हैं जो स्वयं से करता हो।
जो अपने आप से करता हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 27, ये तो 2 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 3 से, ये तो है नहीं। तो आप 35 ये भी तो है नहीं, तो 7 × 5 = 35 से कट रहा है, भाज्य हो रहा है। तो अब सी देखिए 13, तो स्वयं से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। 56 2 से कट रहा है, तो इसलिए ए भी नहीं है। माय डियर सी को लॉक कर लिया जाए, सी आपका अभाज्य संख्या है। आप चलिए निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय मैंने बताया है कि जो ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल ना टूटे, कितनों वर्गमूल हम कर लें नहीं टूटे, जिसके लिखने पर संख्या बिल्कुल चलता रहे, अशांत आवर्ती के हों, तो उसे कहते हैं हम लोग अपरिमेय। जो पूरा पूरा कर जाए, जिसके वर्गमूल हो जाए, वह परिमेय संख्या। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं आपका अपरिमेय कौन है। तो अपरिमेय पूछा है, तो आप 17 माय डियर्स इसको रखिए। पहले 100 देखिए, 10×100, ये तो कट जा रहा है, ये परिमेय संख्या, तो ये आंसर तो आपका होगा नहीं। उसके बाद 2 दूनी 4, ये भी कट जा रहा है, ये परिमेय संख्या, ये तो होगा नहीं। आप देखिए 4 × 4 = 16, ये भी कट रहा है, और 5 × 25 कट रहा है, तो ये भी तो आपका परिमेय हो गया, ये तो अपरिमेय नहीं है। 17 का देखिए कोई खंड हो रहा है माय डियर्स, नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका हो गया, ए को लॉक कर लीजिए। 17 ये अभाज्य, यानी कि कहने का मतलब अपरिमेय संख्या हुआ। अब आई 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घनात्म यानी कि घातांक है। देखिए बहुत यूनिक हिसाब है, ये VVI कर लीजिए, आपको हो सकता है बोर्ड में ये क्वेश्चन एकदम आ जाएगा। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक निकालने का आ रहा है। आप देखिए 2 का घातांक कैसे निकालेंगे, आइए लिखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हुआ, तो 8 दूनी 16। तो आप देखिए अब 16 तिया 48, 48, अब 48 और 16 तिया 48, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48, 48 तिया 144। तो आप इसको लिख लीजिए, तो 3 × 3। तो फिर से देख लीजिए आप, या नहीं होता तो कॉर्नर में यहाँ मैं बना देता हूँ 144 का अभाज्य। तो 2 से देंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से देंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से देंगे तो 18 दूना 36, और फिर 2 से देंगे तो 9 दूनी 18, फिर 3 से देंगे 3 तिया 9। तो माय डियर से देख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 है। तो आप देखिए 2 क्या ठो है, तो 4 ठो है, तो 4 पावर आया, 2 पर पावर कितना आ रहा है 4, 2 पर पावर 4 आया, तो और इंटू क्या हो रहा है 3 पर पावर 2। तो हमें क्या पूछा है 2 का घातांक। 2 का घातांक देखिए कितना है 4। तो माय डियर्स कितना, सी को लॉक कर लिया जाए। किसको, सी को आप लॉक कर लीजिए। आप नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो मैंने जस्ट अभी बताया था, परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल हो जाए, पूर्ण वर्गमूल हो जाए, तो वह परिमेय संख्या। तो आप देखिए इसको अभी आप रखिए, तो आप इसका 0 0 आप कैंसिल कर लीजिए। वो 5 × 5 10 × 5 50। तो क्या इसका वर्गमूल होगा, नहीं होगा, इसलिए माय डियर्स इसको कैंसिल कीजिए। 32 का भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए 5 + 5 है, कोई कहने का मतलब है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिल करके वो हमेशा अपरिमेय ही रहता है, ये परिमेय नहीं हो सकती है। तो अब आइए यहाँ, तो आप इसका अगर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब 12 12 144 से 12 आया, तो ये पूरा पूरा निकल गया, तो इसलिए माय डियर्स 1 को लॉक कर लीजिए, आपका आंसर 1 नंबर हुआ। अब आइए निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य अभी जस्ट बताए हैं कि जो अपने आप में कट जाए वो अभाज्य संख्या। माय डियर्स एकदम लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए और मेरे वीडियो को देखिए। तो मेरा चैलेंज है, यदि आप मेरे वीडियो को अगर एक बार भी आप देख लेते हैं जिस दिन हम डालते हैं, तो आपको कोई पीछे हटाने वाला नहीं है। तो आइए, तो आप 91, तो आप देखिए ये तो 3 से कट रहा है। अब 213 को देखिए, 213 भी कट रहा है 3 से, 7 × 3 = 3, और ये 7 × 13 = 91, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है,
और 41 को रखिए। पहले आप 501 को देखिए, ये भी 3 से कट रहा है, 16 तिया 48, 2 7 तिया 21। कहने का मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी, ये परिमेय कहते हैं, ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या आपका सी हो गया माय डियर। 41 कटता ही नहीं है किसी से, स्वयं अपने आप से कटता है। तो अब आइए, निम्नलिखित संख्या, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। मैंने बताया था आपको 2.3 में होगा शायद, या लॉन्ग वीडियो में आप देख लेंगे, तो या 1.4 में होगा। तो 1.4 में मैंने आपको बताया था जिसके हर संख्या 2 या 5 से या फिर 2 5 दोनों से दोनों आ रहा है, तो उसका समझ जाइए कि वह शांत आवर्ती का है। यदि अगर 2 5 और कोई शेष संख्या आ रही है, 3 आ रही है, 7 आ रहा है, या और कोई संख्या आ रही है उसके अलावे, तो समझ जाइए वो अशांत है। तो आप देखिए यहाँ हमने क्या 2 दूनी 4, इसका खंड कीजिएगा, 2 दूनी यानी कि 2 गुना 5 कर दीजिए, 25, 25 गुना 50, कहने का मतलब 2 दूनी 4, 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 पच्चे 50। तो कहने का मतलब इसका हर संख्या में 2 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये शांत है, अशांत नहीं है। अब आइए इसमें, ये इसको अभी रखिए, आप देखिए यहाँ 16, कहने का 1600 है, तो ये भी 2 और 5 से कट रहा है, और ये भी 5 से कट रहा है। तो माय डियर्स यही एक संख्या है जो 7 7 7 7 का क्यूब है। तो कहने का मतलब 7 7 49, 49 7 200 यानी कि 43। तो ये आपका क्या हो गया माय डियर्स, ये इसमें 7 की मिश्रण है, तो इसलिए यह आपका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती के हैं। ये अशांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, लेकिन यह बी नंबर जो है अशांत है माय डियर्स। चलिए आगे 9 नंबर चलते हैं। एक अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अशून्य यानी शून्य नहीं हो, शून्य छोड़ करके कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, शून्य छोड़ करके कोई भी संख्या, शून्य छोड़ करके कोई भी संख्या आप देख सकते हैं। तो शून्य देख करके या एक ही ले लीजिए, एक भी परिमेय संख्या है, 5 ले लिए, 7 ले लिए, कोई भी संख्या ले लिए, और अपरिमेय संख्या एक ले लीजिए, जैसे पाई ले लीजिए या √5 ले लीजिए। अगर दोनों परिमेय का अगर गुणनफल होगा, तो आप देखिए यहाँ, यदि हम यही जगह है देख लीजिए, यहाँ अगर 1 गुना √5 करेंगे तो बराबर तो √5 ही होगा ना। तो √5 क्या है, हमेशा क्या अपरिमेय ही हो रहेगा। तो इसलिए एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही रहेगा माय डियर्स। डी को लॉक कर दिया जाए। हमको आशा है कि आप समझ रहे होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको उतार लीजिए। मैं 1 मिनट होल्ड करता हूँ, या वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिए। हाँ, तो माय डियर्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या शेयर कर लिए होंगे। आप चलिए 10 नंबर, 45 तथा 60 का मौसो। तो मौसो आप जानते हैं, मौसो निकालने के लिए इसका खंड करेंगे, 45 का खंड करेंगे तो 3 × 3 × 5, तो 3 तिया 9, 9 पचे 45। अब आइए 60 का यदि खंड करेंगे तो 60 का करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो हमको निकालना है HCF, मौसो है। तो जो संख्या मिलेगा वही मौसो होगा माय डियर्स। तो आप देखिए आपका क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, चलिए यहाँ 3 लिख दिए। और यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, तो यहाँ इंटू करके 5 डाल दिए। और कुछ मिल रहा है, थोड़ा गौर से देखिए तो नहीं मिल रहा है। तो यदि गुना कर देंगे इसको, 5 तिया कितना हो जाएगा माय डियर्स, 5 तिया 15। इसलिए देखिए कि ऑप्शन में आपका 15 कहाँ है, डी नंबर, इसको लॉक कर लिया जाए, डी नंबर। तो 15 आ गया आंसर। तो अब आइए π/3 है, तो पाई जहां आ जाए, रूट में 5, रूट में 3, रूट में या कोई ऐसी संख्या जो वर्गमूल ना हो,
तो वह अपरिमेय ही होता है, क्योंकि 22 का यानी कि पाई का मान 22/7 होता है, वह अनंत होता है, वह कटते रहेगा, वह जाते रहेगा, कहीं कटने वाला नहीं है, अशांत है। इसलिए कोई भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल या भाग या जोड़ वो अपरिमेय ही होगा। इसलिए माय डियर्स अपरिमेय संख्या बी को लॉक कर लिया जाए। यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान क्या होगा, यह सॉल्यूशन करना होगा माय डियर्स। यदि हम f1 की मान कह रहा है तो f1 कहने का मतलब x की जगह 1 ले लिए, बराबर x क्यूब है तो 1 का क्यूब ले लिए, -5 गुना 1 का स्क्वायर ले लिए, अब +2 गुना 1 ले लिए, अब +2 ले लिए। x का वैल्यू हम 1 लिए, तो 1 लिए तो आप बैठाएंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, -5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, +2 गुना 1 करेंगे 2 + 2। तो अब आइए फिर से हम यहाँ कर सकते हैं, बराबर 1 -5 अब +2 +2, तो बराबर आप माय डियर्स यहाँ देख सकते हैं 2 2 4 1 5, तो 5 - 5, यदि कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा माय डियर्स, 0। तो 0 आया तो 0 क्या, एक नंबर में लॉक कर लिया जाए, 1 नंबर आंसर हो गया। तो आइए अब कह रहा है 0.7 पर ओवरलाइन है, तो इसका मान क्या होगा। जब भी ओवरलाइन रहे तो इसको निकालने के लिए माय डियर्स 0.7 को पॉइंट उड़ाएंगे तो 10, और यहाँ एक संख्या है तो एक घटेगी, तो एक अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7/9। तो माय डियर्स ये हो जाएगा आपका 7/9। तो आप ये लिख दीजिए आप 7/9। तो कहने का मतलब ये 1 नंबर आपका आंसर हो गया। अब आइए, जब भी किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1, तो 1 गुना 1 तो बराबर कितना आया, 1। तो यदि 1 गुना 1 बराबर 1, तो ये देखिए 1 कहाँ है, बी नंबर, बी को लॉक कर लिया जाए, बी नंबर आंसर हो गया माय डियर्स। आइए, कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लॉस में कहता है कोई संख्या यदि नहीं कटे तो सबको गुना कर दीजिए, मल्टीपल है ये, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो ए गुना बी करेंगे तो ए भी हो जाएगी, इसलिए आपका सी नंबर माय डियर्स क्या हो गया, आंसर हो गया, सी को लॉक कर लिया जाए। हमें आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छा से समझ गए होंगे, और ये रामबाण है, इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देख लें और बना लें कम से कम 2 बार, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव 100% आने की संभावना है। और जो मेरा सीरीज आज से स्टार्ट हुई ऑब्जेक्टिव का, प्रतिदिन मैं 15 क्वेश्चन का यानी कि सीरीज दूंगा मैथ में। आप लोग प्रतिदिन मेरा रेगुलर वीडियो 6 बजे शाम में मिलेगी, और एक बार आप लोग जरूर अवश्य देखें, अब मेरा हेल्प जरूर लें, आधा घंटा ही सही पूरे दिन में से, तब आपकी रिजल्ट में सुंदरता आएगी, तब आप बोलिएगा नहीं हम शंकर सर का अगर लिए थे वीडियो देखे थे तो बहुत फायदा मिला था। विश्वास कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू।